में हम कुछ न्यू लिस्टेड कंपनीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, जिनके लिए प्रीवियस वीडियो में आपके सबसे ज़्यादा कमेंट देखने को मिले थे। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर बन सकती है और कौन सी कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में कम रिटर्न दे सकती है। इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी कंपनीज होगी जो न्यू लिस्टेड है और इसके बारे में आपको जानना होगा, तो कॉमेंट में आप बता सकते हैं। अगले वीडियो में उन सभी कंपनीज को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट कंपनी की बात करते हैं जिसके लिए अभी मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा हाइप है। कंपनी का नाम है अमी ऑर्गेनिक्स। इस कंपनी की रिसेंटली मार्केट के अंदर लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग के बाद से स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में जो ये तेज़ी है वो रियल है या फेक है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक का प्राइस हमेशा कंपनी के प्रॉफिट को फॉलो करता है। अगर कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं और उसके साथ में स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता है तो उस तेज़ी को जेन्युइन माना जाता है, यानी रियल माना जाता है। तो प्रॉफिट एक बार हम देख लेते हैं कंपनी के। आप देख सकते हैं पिछले 5वें साल में कंपनी को 12 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। उसके बाद में 18 करोड़ का मुनाफा हुआ, 23 करोड़ का, 27 और 54 करोड़ का मुनाफा हुआ। तो आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में कंपनी ने एक भी बार अपने प्रॉफिट को डिप नहीं किया, एक भी बार कंपनी ने अपने प्रॉफिट को डाउन होने नहीं दिया। और ये भी प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले 5वें साल में जो 12 करोड़ का प्रॉफिट था वो इस साल 54 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, यानी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स प्रॉफिट हो गया पिछले 5 साल में। अल्टीमेटली जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 5 गुना हो गया अगले वाले 5 सालों में। इसके अलावा और भी पैरामीटर्स अगर आप देखोगे कंपनी के, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप भी काफ़ी कम है। 4 या 5 हज़ार करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप अभी आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों जो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, अच्छी तरह से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज भी करती है और उसका मार्केट कैप भी कम होता है, तो मैंने आपको हमेशा बताया वो स्टॉक रॉकेट बन जाता है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं स्टॉक को रॉकेट बनते हुए, इसीलिए इसकी वैल्यूएशन भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। प्राइस आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली स्टॉक के अंदर आपको तेजी देखने को मिलेगी, एक भी बार स्टॉक डिप होता हुआ आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है जिनके पास भी स्टॉक है उनको प्रॉफिट को बुक नहीं करना चाहिए। उनको प्रॉफिट बुक करने से पहले कंपनी के प्रॉफिट्स को देखना चाहिए। कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है और मुझे लगता है यही कंटिन्यू बना रहा तो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से आपको ऊपर जाता हुआ मिलेगा। और जिसके पास स्टॉक नहीं है वो खरीदना चाहते हैं तो बिजनेस अच्छा है, बिजनेस ठीक है। कुछ क्वांटिटीज़ यानी काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटीज़ आप धीरे धीरे खरीदने का सोच सकते हैं। बाकी बड़ी अमाउंट या लम सम इन्वेस्टमेंट जब भी करेक्शन हो इस स्टॉक में या मार्केट के अंदर तब आप लगाने का सोच सकते हैं। इसके बाद में अगले स्टॉक की बात करते हैं जिसकी रिसेंटली मार्केट में लिस्टिंग हुई थी। कंपनी का नाम है किम्स। फुल फॉर्म अगर देखें तो कंपनी का नाम है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड। दोस्तों इसमें एक पॉइंट आपको समझना होगा कि कंपनी के प्रॉफिट तो ग्रो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं अल्टीमेटली 33 करोड़ का प्रॉफिट पिछले 5वें साल में कंपनी ने बनाया था। उसके बाद में इस साल का प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 201 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको देखना है कि प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन आपको ये भी देखना है कि बीच बीच में प्रॉफिट कभी लॉस में बदल जाते हैं और बीच बीच में प्रॉफिट कभी कम हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक के अंदर तेज़ी हो सकती है, नो डाउट, लेकिन वॉलेटिलिटी के साथ में तेज़ी होगी। कुछ साल ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर 1-2 साल तक स्टॉक चला ही नहीं, या 1-2 साल तक स्टॉक काफ़ी नीचे चले गया, 50% टूट गया, 40% टूट गया, उसके बाद में स्टॉक 4 गुना 5 गुना हो गया। उस तरह की ग्रोथ आपको इस कंपनी में देखने को मिल सकती है। स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं अभी स्टॉक एक तरह से लिस्टिंग के बाद में काफ़ी तेज हो गया था और उसके बाद में कंसोलिडेशन के फेज में आपको स्टॉक देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है अगर आपको इस तरह की कंपनी चाहिए जिसके अंदर हाई रिस्की और हाई रिवॉर्डिंग के साथ में वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो तो आपको इसको खरीदना चाहिए। अदरवाइज आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके बाद में अगली कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी रिसेंटली लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसके लिए भी काफ़ी सारे कमेंट आपके देखने को मिलते हैं, तो एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं था, कंपनी लॉस कर रही थी। आप देख सकते हैं 28 करोड़ का नुकसान था, उसके बाद में 23 करोड़ का लॉस था, 3 करोड़ का नुकसान हुआ, 164 करोड़ का नुकसान हुआ और उसके बाद में आप देख सकते हैं नुकसान से कंपनी आ चुकी है प्रॉफिट में और प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तरह से इंक्रीज भी हो गए उनके, ये आप देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो स्टॉक का प्राइस है वो भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होता है। आपको दोस्तों मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो कंपनी लॉस में होती है और उसके बाद में कंपनी प्रॉफिट में आती है तो स्टॉक डबल ट्रिपल बहुत ही इजीली हो जाता है, जैसा कि हमको बर्गर किंग में भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। अब बर्गर किंग या फिर आप देख सकते हैं जो इंडिया मार्ट है वो भी स्टार्टिंग में लॉस में था इंडिया मार्ट, लेकिन उसके बाद में कंपनी प्रॉफिट में आ गई और काफ़ी बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल गई। बर्गर किंग लॉस कर रहा है लेकिन फिर भी वो स्टॉक लिस्टिंग के बाद से डबल हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जो सेल्स थी तो सेल्स काफ़ी अच्छी तरह से इंक्रीज होती हुई आपको दिखाई दे रही थी।
एक बार हम इसकी भी सेल्स देख लेते हैं। आप देख सकते हैं 915 करोड़ की सेल्स थी, उसके बाद में हो गई है 1059, उसके बाद में 1008, यानी 2019 में सेल्स के अंदर एक डिप आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं मार्च 2020 में भी आपको काफ़ी बड़ा डिप आपको देखने को मिलेगा 59 करोड़ की सेल्स। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट कंपनी स्टार्टिंग में नहीं कमा रही थी, कंपनी लॉस में थी, लेकिन उसके साथ में आपको सेल्स भी कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिलेगी। सेल्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर किसी के पास में स्टॉक है तो मुझे लगता है काफ़ी ट्रैकिंग आपको करनी पड़ेगी। हर क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर आपको इसका परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा डीपली, और उसके बाद में अपना डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर प्रॉफिट अच्छे निकलते तो कंटिन्यू करिए, अगर प्रॉफिट ख़राब होते तो एग्जिट करिएगा। अगर दोस्तों आपको इन दोनों कंपनीज में से पैसा निकाल के किसी सेफ कंपनी या फिर बहुत ही कम रिस्क वाली अच्छी रिवॉर्ड देने वाली कंपनीज में लगाना है तो लीडिंग कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एपीएल नहीं, ओनली अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड इसका लीडर है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। और उसके अलावा डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी कंसिस्टेंट है, तो इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगले स्टॉक की बात करें जिसकी लिस्टिंग नेगेटिव हुई थी। कंपनी का नाम है विंडलास बायोटेक लिमिटेड। दोस्तों मैं आईपीओ को ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी बहुत ही सिंपल सी कि किसी भी आईपीओ में पैसा लगाना है आपको तो 3 सिंपल पैरामीटर्स आपको देखने चाहिए। कंपनी के नेट एसेट, कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी की नेट सेल्स। अगर ये तीनों आपको वाई ऑन वाई बेसिस पर पिछले 3 या 4 या 5 साल में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो आपको पैसा लगाने का सोचना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद में आपको देखना है कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का मार्केट कैप क्या है, या फिर आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर अभी क्या चल रहा है उस टाइम जब भी आप आईपीओ लगा रहे हैं। और उसके बाद में आपको लास्ट के दिन पर आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए सब्सक्रिप्शन देख के कि कितना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। तो ये छोटी छोटी 3-4 चीज़ें अगर आप देख लोगे तो कभी भी आप ऐसे आईपीओ में पैसा नहीं लगाओगे जिसके अंदर लिस्टिंग आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी। तो इसके लिस्टिंग की बात करें तो नेगेटिव इसलिए थी कि आप देख सकते हैं 11 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद में 64 का हुआ, 16 का हुआ और उसके बाद में 16 हुआ। तो प्रॉफिट एक तरह से बढ़ा लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट गिर गया। तो अगर आप गिरते हुए प्रॉफिट की कंपनी को या तो आईपीओ में भी लगाओगे या फिर जो अपने मार्केट के अंदर भी खरीदोगे तो स्टॉक आपको नीचे ही जाता हुआ मिलेगा। तो आपको पैनिक में सेलिंग नहीं करनी है। अगर आपके पास आईपीओ के स्टॉक्स है, अभी भी आप होल्ड कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 410 रुपये का एक रेसिस्टेंस इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो स्टॉक के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। आपका जो आईपीओ प्राइस है वहाँ तक स्टॉक ईजिली आता हुआ मिल सकता है। तो उसके बाद में आप अपनी कॉल ले सकते हैं। अगर आपको इसी की जगह किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है जो इसी सेक्टर से बिलोंग करती है और अच्छी कंपनी है तो कंपनी का नाम है लॉरस लैब। अब दोस्तों अच्छी कंपनी का ये मतलब नहीं कि सारा पैसा इसमें लगा देना है, प्रमोटर बन जाना है। इसके भी दोस्तों हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कैटेगरी में रख के शेयर्स को आपको बाय करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है कि इसके भी प्रॉफिट वोलेटाइल होते हैं लेकिन इसके प्रॉफिट की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। तो ये कंपनी मुझे इस कंपनी से विंडलास से थोड़ी सी बेटर लगती है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। स्कैमर से बच के रहना। कमेंट में कोई भी नंबर, टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड करे रिपोर्ट कर देना। ये सभी फेक है, पेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं चैनल के नाम से, ट्रस्ट का यूज़ कर रहे हैं अल्टीमेटली और कुछ भी नहीं है। तो इनसे आपको बच के रहना है। और दोस्तों कोई भी स्टॉक आपके पास है आईपीओ के टाइम का, आपको जानना है कि स्टॉक कैसा है, वैसा है, अच्छा है या बुरा है, तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में उसको कवर करने की। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि टाइमली अपडेट आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।